गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। HSLC मैथमेटिक्स 2025 का क्वेश्चन से 45 MCQ वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जाएगा, मतलब किस तरह वो ऑप्शन में जो दिए गए ऑप्शन सही है वो यहाँ पे पूरे डिटेल्स में आप लोग बच्चों को जानकारी मिलेगा। तो नंबर 1 से बच्चों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में क्या दिया गया है? Which among the following is the correct expression for the 70th term of the sequence 4, 9, 14, 19, 24? ये तो नीचे दिए गए कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला पकड़ लो, 4 + 17 टू पकड़ लो। इसको कैसे निकालना है, सॉरी हम लोग को पता है पहले से, an = a + n - 1 × d। इसी के तहत a 70 = a मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे a मतलब a1, a2 मतलब 9, तो a मतलब a1 मतलब 4 प्लस n मतलब 70 - 1, d मतलब a2 - a1, क्या निकलेगा? a2 मतलब क्या है? 9 - a1 मतलब 4, क्या निकला? 5 बराबर। तो वही 5 यहाँ पे जाके बिठाऊंगा। उसके बाद 5 कितना या 69 × 5, ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है? दिस इज द करेक्ट आंसर, बराबर। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पे द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -20 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स इज -350, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। बच्चों यहाँ पे क्या करना है? लास्ट टर्म निकालना है। ये लास्ट टर्म मतलब एल निकालना है, ठीक है, किसका? एपी का। यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टर्म क्या दिया है बच्चों? -20, और फर्स्ट 20 टर्म्स का सम कितना दिया है बच्चों? -350, बराबर। तो हमें क्या करने का? पहले a = -20 मतलब फर्स्ट टर्म -20, उसके साथ साथ 20 टर्म्स का टोटल कितना है? s20 कितना है? -350, बराबर। बच्चों हमें एक फॉर्मूला मालूम है सभी बच्चों को शायद, Sn = n/2 × a + l, है कि नहीं? ये फॉर्मूला सभी बच्चों को मालूम। तो इसी के तहत मैं क्या करूँगा? फॉर्मूला बिठाऊंगा, पकड़ लो। Sn मतलब क्या है? n/2, n मतलब क्या है? 20/2, नीचे का 2 नीचे। उसके साथ साथ क्या होगा? उसके साथ साथ क्या होगा? ब्रैकेट। a मतलब कौन सा है? ये दिखाई दे रहा है आंखों के सामने, 20 प्लस l की जगह में l बैठेगा कि नहीं? बैठेगा कि नहीं? l की जगह पे l बैठेगा। उसके साथ साथ क्या होगा? इक्वल टू क्या दिया गया है? -350, बराबर। तो 2 से 20 को काटना है, तो 10 निकला। 10 × 20 + l इक्वल टू कितना बच्चों? 350, बराबर। 0 0 कटौती हो गया, तो कौन सा निकला? -20 + l इक्वल टू -35, बराबर बच्चों। उसके साथ साथ l इक्वल टू -35 + 20, मतलब ये -20 राइट साइड में आएगा तो क्या होगा? प्लस होगा, तो क्या निकला? -15, बराबर। ये -15 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? C इज द करेक्ट आंसर। तो चलो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों? इफ इन ट्राइंगल ABC AB = 6 cm एंड DE पैरेलल टू BC सच दैट AE = 1/5 ऑफ AC, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD? मतलब ये निकालना है किस तरह। ये आया है ट्राइंगल से आया है, वो भी किसका फॉर्मूले के अंदर आता है? ये बाय थेल्स थ्योरम के अंदर आता है। तो हम लोग को पता है ना, बाय क्या? थेल्स थ्योरम, पता है ना बच्चों सभी को? थेल्स थ्योरम क्या होता है? थेल्स ने कहा है कि अगर किसी दो लाइन, ये दो लाइन अगर पैरेलल हुआ तो साइड वाला जो लाइन होता है उसमें क्या होता है? देखो, DE पैरेलल टू BC, है कि नहीं? सिंस DE पैरेलल टू BC, बराबर। देयरफॉर अगर DE पैरेलल टू BC हुआ तो क्या होगा? यहाँ पे क्या दिया है? AB = 6 दिया है, और
AD निकालने के लिए कहा है कि नहीं। तो AB AD की बात जब कहा है तो क्या करेंगे, AB बाई AD बराबर, तो AB बाई बच्चों AD इक्वल टू, तो जिस तरह AB बाई AD हुआ उसी तरह क्या होगा, AC बाई AE बनेगा, बनेगा कि नहीं, AC बाई AE बनेगा बराबर। ठीक है, ये क्या लिखना है, बाय ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं ज़्यादातर बच्चे थ्योरम, लिखते हैं कि नहीं, थर्स थ्योरम। ए भी कितना है बच्चों, 6 cm दिखाई दे रहा है, बाय AD कितना है, AD तो निकलेगा, सभी बच्चों को पता है AD इक्वल टू AC। AC किस तरह निकालना है, AC यहाँ से निकालना है, किस तरह दिखा रहा हो, AE इक्वल टू 1/5 ऑफ बच्चों AC। तो क्या करना है, ये 5 से AE इंटू होगा तो क्या बनेगा 5AE इक्वल टू उस तरफ क्या बनेगा AC बन जा AC, मतलब क्या निकला AE इक्वल टू 5AE, मतलब AC इक्वल टू क्या निकला 5AE। तो AC इक्वल टू 5AE मतलब AC के बदले ये जो AC के बदले क्या लिखूंगा 5AE, ये 5AE लिख दिया मैंने, बाय AE के जगह पे AE बैठेगा, AE काट गया, उसके बाद 6 cm बाई क्या बैठेगा बच्चों AD इक्वल टू इस तरफ 5 रहा बराबर। उसके बाद क्या करने का बच्चों 6 cm बाई ये 5 इस तरफ आएगा, ठीक है, और AD उस तरफ जाएगा। अगर 5 को मैंने 6 मतलब 6 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना होगा 5 1 जा 5, 6 से 5 को तो कितना 1 डॉट दिया तो 0 बनेगा, 5 2 जा 10, क्या निकला 1.2 cm इक्वल टू क्या निकला AD, मतलब ये 1.2 cm ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, C इज द करेक्ट आंसर बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ AB बाई QR इक्वल टू AC बाई PQ, XZ बाई QP इक्वल टू XY बाई PR एंड एंगल A इक्वल टू Q इक्वल टू Z, मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखने की ज़रूरत नहीं है। देन व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा वाला विकल्प सही है वो ढूंढना है। तो मुझे इससे करना है, इसको नहीं चाहिए, ठीक है, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। तो AQZ, ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन वाला A में देखो, पहला यहाँ पे A दिखाई दे रहा है ना, ये A यहाँ पे आया है, तो ये ट्राइंगल ABC में A पहले आया है, ये Q वाला Q ट्राइंगल QRP में आया है कि नहीं, Q आया है, पर ये एंगल Z ट्राइंगल XYZ में आया है कि आया है क्या, नहीं, तो ये Z कहाँ पे आया, लास्ट में आया है, तो ये नहीं बनेगा क्रॉस। दूसरे में जाके देखो एंगल A एंगल P एंगल Z, ये स्टार्टिंग में आया है क्या, AQ, ये AQZ नहीं है ना, कहाँ पे आया है AQZ, दिस इज द करेक्ट आंसर बराबर, ये भी गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन में आ जाओ, ये इतना बड़ा नहीं, ये सिर्फ समझने का क्वेश्चन है। देखो क्या समझने का, यहाँ पे देखो फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ K, मतलब K का कौन सा वैल्यू के लिए द पॉइंट्स 7 - 2 5 1 एंड 3K आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब किसे कहते हैं, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आएगा उसी का नाम है कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट का नाम है, पहला वाला A, दूसरा वाला B, तीसरा वाला C, ठीक है, इसको A पकड़ लो, इसको B पकड़ लो, इसको C पकड़ लो, ठीक है, ये A का कोऑर्डिनेट है, ये B का कोऑर्डिनेट है, ये C का कोऑर्डिनेट है, पकड़ लो, ये A B C क्या है, ये तीनों का तीनों पॉइंट है, एक ही लाइन पे आएगा तभी जाके कोलिनियर बनता है। तब जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आएगा तब उसी ट्राइंगल का एरिया होगा क्या, ट्राइंगल कब कैसे बनता है, एक पॉइंट ऊपर बैठना चाहिए, 2 पॉइंट नीचे, मतलब ट्राइंगल जब बनेगा तब जाके उसका एरिया बनेगा रहेगा। तो जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसी ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, इसी ट्राइंगल का एरिया 0 होगा बराबर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू कितना होगा 0। ये कहाँ से आया है ये फॉर्मूला, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर से ये आया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल 0 मतलब हाफ इंटू x इंटू वाई माइनस वाई प्लस
बनता है कि नहीं फॉर्मूला ये, बराबर। उसके बाद y माइनस वाई इक्वल टू 0 के जगह पे 0 बैठेगा। उसके साथ साथ क्या करने का, यहाँ पे 1 2 3 2 3 1 3 1 2 बराबर। अभी क्या करने का, वैल्यू बिठाने का। हम लोग वैल्यू बिठाएंगे, पता है ना किसको किस तरह करना है। देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये इरेजर लेता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, इम्प्लाइज, ठीक है, हाफ इंटू x1 मतलब कितना है, यहाँ पे कौन सा x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, बराबर। अभी हम लोग को क्या करना है बच्चों, x1 मतलब क्या है 7, y2 1, ठीक है, माइनस, और y3 मतलब k, बराबर। उसके साथ ये प्लस, ये फॉर्मूला के मुताबिक हो रहा है। उसके बाद ये x2 मतलब क्या है 5, ध्यानपूर्वक देखना बच्चों। उसके बाद y3 मतलब k, बराबर। उसके बाद y1 मतलब कितना है -2, तब सेकेंड ब्रैकेट बनना पड़ता है, तब जाके फर्स्ट ब्रैकेट अंदर में हम दे पाएंगे, बराबर, प्लस। उसके बाद क्या है x3 मतलब 3, उसके बाद y1 मतलब -2, उसके बाद ये फॉर्मूला का माइनस है बीच में है ना, y2 मतलब कौन सा है 1 इक्वल टू 0, बराबर। 1/2 बच्चों, 7 1 जा 7, इसके साथ ये मतलब -7k बच्चों, प्लस k माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्या बनेगा 1, हाँ ये 2, ये 1 नहीं ये 2 है, ये 2 है, हाँ ये 2 बनेगा, ठीक है। उसके बाद +3, ये माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, मतलब -3 इक्वल टू 0, बराबर। अभी मैं एक काम करता हूँ, सभी को ये मिटा देता हूँ, अभी नहीं चाहिए मेरे को, अभी डायरेक्ट वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अभी देखो तो 1/2 इंटू क्या बनेगा 7 - 7k प्लस, इससे ये इंटू होगा तो क्या 5k, इससे ये इंटू होगा प्लस 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 10, ये प्लस माइनस माइनस 3 × 9 इक्वल टू 0, 1/2, ये क्या होगा 7, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, मतलब 2k, ये प्लस माइनस +1 इक्वल टू 0, बराबर। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद देखो बच्चों, इम्प्लाइज देके क्या करने का हम लोगों को, हाफ इंटू, पकड़ लो यहाँ पे, ये कर रहा हूँ, इसको ये कर रहा हूँ, हाँ ख़त्म कर रहा हूँ धीरे धीरे, देखो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ जाके कर रहा हूँ। उसके बाद 1/2 इंटू प्लस 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 मतलब 8 - 2k इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा, ये 2 0 के साथ इंटू होगा तो क्या बनेगा 0 बनेगा, तो ये 8 - 2k 1 जा 8 - 2k इक्वल टू 0, बराबर। उसके बाद ये इस तरफ चला गया -2k, तो +8 राइट साइड में चलेगा तो क्या होगा -8, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बनेगा k इक्वल टू 8/2, मतलब क्या बनेगा 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये 4 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये किसी ने गलत दिया है, ये नहीं होगा गलत। चलो ये बन गया। उसके बाद ये दूसरा वाला, इसमें आ जाओ, ये कहाँ से आया, ये आया है, ये भी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से आया है। तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है,
कितना पॉइंट्स के बीच, दो दो पॉइंट्स के बीच। वो दो पॉइंट कौन कौन सा है, एक ए है और दूसरा बी। तो ये दोनों पॉइंट का बीच का दूरी कितना है, 5। तो क्या करना है, ए बी इक्वल टू 5 बराबर, क्या करना है, सीधा सीधा करना है। देखो इसको x1 पकड़ लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो मुझे क्या करना है, ये x1 वाला से x1 वाला माइनस करना है, मतलब x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 मतलब क्या है 7 माइनस y2 मतलब 4, ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 5। उसके बाद क्या करना है, ये रूट ओवर राइट साइड की तरफ जाएगा, अभी से लेके नहीं जाऊंगा, यहाँ पर रखूँगा, चलो कोई बात नहीं। 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस कितना बनेगा ये 9 इक्वल टू 5। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है शायद, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, बिठाने का तरीका इम्प्लाइज, ठीक है। ये x का वैल्यू, x1 मतलब क्या है a माइनस x2 मतलब क्या है 2 होल स्क्वायर, और y1 मतलब 4 माइनस y2 मतलब 7 होल स्क्वायर, उसके बाद 5 आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, रूट ओवर a माइनस टू होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा 9, राइट साइड में 5 आएगा बराबर। उसके बाद क्या आएगा, ये रूट ओवर राइट साइड की तरफ जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर बनेगा, किसके ऊपर 5 के ऊपर स्क्वायर बनेगा। जब 5 के ऊपर स्क्वायर बनेगा तब कितना बनेगा बच्चों 25, कितना बनेगा 25 बराबर इक्वल टू 25। तो a माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 मतलब कितना होगा 16, है कि नहीं, सीधा 16 लिख देता हूँ 16। उसके बाद a माइनस 2 कितना आएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 16 बराबर। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, a इक्वल टू, ये माइनस 2 राइट साइड में आएगा तो क्या होगा +2, प्लस माइनस क्या बनेगा 4, तो 2 + 4 कोमा 2 माइनस 4 6, ये दोनों प्लस, तो इसमें से ये गया तो कितना -2। तो ये जो चीज़ कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऊपर में जाके देखो बच्चों सी पे दिखाई दे रहा है, ये बना आपका रहा, ये रहा आपका आंसर। चलो तो दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा कौन सा है 7। इसको कैसे करना है, पकड़ लो, cot 25, cot ये 35 क्या होगा 90 से कितना गया तो 35 बनेगा, 90 से 25 गया तो 65 बनेगा, बनेगा कि नहीं, ये बनेगा। उसके बाद cot क्या बनेगा, किस तरह करना है, cot 25 cot 90 माइनस 65 या 25। उसके बाद cot 90 माइनस कितना होगा रे, कितना होगा यहाँ पे पकड़ लो 35, तो 5 तो 35, ठीक है बराबर। कुछ हो रहा है, इसको कैसे करना है 35। उसके बाद क्या होगा, कोट पकड़ लो 35 रख दो, दिखाई जो दे रहा है। उसके बाद कोट 45 रख दो बराबर। अभी क्या करने का, कोट 25 कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा,
tan 35, उसके बाद cot 35 डिग्री, उसके बाद क्या बनेगा, cot 45 डिग्री को कितना बनेगा, 1 बनेगा कि नहीं। उसके बाद cot 25 डिग्री डॉट 1 बाय cot 25 डिग्री डॉट, उसके बाद क्या बनेगा, tan 35 डिग्री, उसके बाद 1 बाई tan 35 डिग्री, उसके बाद क्या 1, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो क्या रहा 1। तो 1 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, डी पे। दिस इज द करेक्ट आंसर, बराबर। उसके बाद कौन सा है अभी, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। किसको करना है, इसको कैसे करना है, देखो सेक ए, एक काम करते हैं इसको, ये पहला वाला, ये क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। किस तरह, देखो सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू क्या 1/6 था कि नहीं। इसको क्या करने का, इम्प्लाइज 1 बाई cos ए प्लस sin ए बाई cos ए इक्वल टू 1/x जो है वो यहाँ पे बैठेगा बच्चों। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों का cos ए का एलसीएम कितना होगा, cos ए होगा। उसके बाद 1 प्लस sin ए बनेगा बच्चों, है कि नहीं, तो 1/x बराबर। उसके बाद बच्चों क्या करने का, अभी एक काम करो, ये तो आप लोग दिखाई दिया ना। अभी ये जो इसको जब हम उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, cos ए बाई 1 प्लस sin ए इक्वल टू, ये भी उल्टा होगा तो क्या होगा, x/1। इसका मतलब होगा क्या, cos ए बाई 1 प्लस sin ए इक्वल टू x बराबर। ये x निकल गया। अभी क्या करना है बच्चों, अभी इसको करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या दिया है, पहला बात बोलो, x प्लस 1/x, ये करना है। तो क्या करना है, एक काम करता हूँ, ये देखा ना क्या दिया है, किस तरह करना है, x मतलब क्या है, ये दिखाई दे रहा है ना सामने, cos ए बाई क्या है 1 प्लस sin ए प्लस ये 1/x जब होगा तब क्या होगा, 1 प्लस sin ए ऊपर आएगा बाई नीचे cos आएगा कि नहीं बच्चों, आएगा। इसके बाद ये लाइन खींचो, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, ये दोनों का, सॉरी एक सेकेंड, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, cos ए इंटू 1 प्लस sin ए ही होगा, इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है तो दोनों का एलसीएम ये दोनों ही होगा। तो 1 प्लस sin ए से लेकर अगर 1 प्लस sin ए को डिवाइड किया तो कौन सा रहेगा, cos ए रहेगा। तो cos ए के साथ cos ए ऊपर वाला cos ए इंटू होगा तो क्या होगा, cos स्क्वायर ए बनेगा प्लस बराबर। उसके बाद क्या होगा, क्या बनेगा, cos स्क्वायर ए प्लस cos ए से अगर cos ए को डिवाइड किया तो कौन सा बनेगा, 1 प्लस sin ए, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो 1 प्लस sin ए के साथ 1 प्लस sin ए अगर इंटू होगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस sin ए स्क्वायर बराबर। उसके बाद मुझे ये नहीं चाहिए, अभी इसको मैं मिटा सकता हूँ क्योंकि ये रफ करने के लिए मुझे सामने दिखना पड़ता है बराबर। अभी देखो एक के बाद एक देखते रहो। उसके बाद क्या बनेगा,
कॉस स्क्वायर ए प्लस पकड़ लो ये दोनों ये 1 ये जो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर को मैं क्या पकड़ूंगा मन मन में ए प्लस बी, ए मतलब 1 बी मतलब साइन ए, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए मतलब 1 बी मतलब साइन ए प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए बराबर भाई नीचे का जो है नीचे बैठेगा, सॉरी नीचे का क्या था रे, नीचे का क्या था, ये नीचे बैठेगा, ठीक है, क्या बैठेगा नीचे 1 प्लस साइन ए बराबर, उसके बाद क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय नीचे का जो कॉस है इनटू, ठीक है बराबर, कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों, एक के बाद एक करना है सामने 1 प्लस क्या ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है सॉल्व हो रहा है। उसके बाद क्या करने का देखो, फिर से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह नहीं यहाँ पे, हाँ पकड़ लो, मैं एक काम करता हूँ ऊपर वाला चीज़ इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, जगह के लिए मैं सब कर रहा हूँ, ये आप लोग आगे पीछे करके देखना और देखने के बाद कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है किस तरह से किया गया है, आप नोट करना है तो कर सकते हो आगे पीछे करके। तो यहाँ पे मैं आ गया, फिर से ये मेरा जगह निकला, तो अभी क्या करने का कॉस स्क्वायर ए लिख दिए ना प्लस 1 बच्चों, उसके बाद 2 साइन है, मतलब ये मैं क्या करूँगा, एक काम करो बच्चों सीधा सीधा काम करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस क्या बनेगा बच्चों 2 साइन ए बराबर, उसके साथ साथ बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, नीचे का जो दिखाई दे रहा है वो नीचे लिख दो बच्चों बराबर। अभी क्या करने का 1 प्लस कितना होगा 2 प्लस 2 साइन ए जो दिखाई दे रहा है वो मैं लिख दिया, उसके साथ साथ कॉस है इंटू 1 प्लस बच्चों क्या बनेगा 1 साइन ए। इसके बाद बच्चों मैं क्या करूँगा, अभी मैं ये इरेज कर पाऊँगा कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैं दिखा सकता हूँ सभी बच्चों को, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन लिया तो क्या बनेगा नीचे 1, 2 लिया तो क्या बनेगा साइन ए, नीचे क्या है बच्चों कॉस ए बाई 1 प्लस बच्चों क्या बनेगा साइन ए, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों सेम सेम दिखाई दे रहा है कि नहीं, तब क्या करोगे काट लिया, काट सकते हैं ना, 2 बाई कॉस ए रहा, अभी क्या करना है 2 इंटू 1 बाई कॉस ए इक्वल टू क्या बनेगा 2 सेक ए, देखो बच्चों क्या बना 2 सेक ए, निकला कि नहीं, 2 सेक ए कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, इसमें क्या करना है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं गलती करते हैं अपने मन मर्जी दे, देखो ये थोड़ी ना ये होगा गलत, अपने हिसाब से अपने हिसाब से वो टिक दे देते बच्चे लोग, गलतियाँ कर लेते हैं तो उससे मार्क्स नहीं होता। तो देखो किस तरह करना है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा क्या है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल है, मतलब नहीं क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि देयर आर 4 साइड्स, तो क्या बनेगा बच्चों इसमें से ये पूरा का पूरा क्या है क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको क्या करना है देखो, मतलब QOR ऊपर क्या है P बराबर, तो ऊपर QOR कितना है बच्चों 100 डिग्री, अगर ये किसी क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल का मेजरमेंट अगर 100 डिग्री हुआ तो दूसरा एंगल का माप कितना होगा 80 डिग्री होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स सम ऑफ 2 एंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री, 2 एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, इसी के लिए एक अगर 100 बना तो दूसरा क्या बनेगा 80 बनेगा, तो उन्होंने क्या कहा है
80 बनेगा। उन्होंने क्या कहा है, बीज ये वाला निकालने के लिए कहा है। ये मतलब पूरा पूरा क्या है 80 है, तो पूरा 80 का हाफ कितना गए 40 बनेगा। बनेगा कि नहीं, बस ख़त्म, ये गया। अभी आया कौन सा, दूसरे में आया। इसको कैसे करना है, ये था आपका द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल 30 डिग्री। क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, किस तरह, एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर्मूला पता है ना बच्चों सभी को, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 डिग्री, 360 कितना है रे बच्चों, हाँ पाई तो, अच्छा पाई पाई भी नहीं है, आर स्क्वायर भी नहीं, चलो जीरो जीरो कट गया, 3 12 जा 36, मतलब 1 ऊपर, मतलब क्या रहा, ये पाई आर स्क्वायर 1 जा ऊपर पाई आर स्क्वायर बना, नीचे क्या है 12 बना, मतलब ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चलो ये भी चला गया। अभी क्या, ये रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करने का बच्चों, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 cm एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 cm। इसको क्या करना है बच्चों, देखो मतलब सर्कल से आया है ये क्वेश्चन। यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करो, एक सर्कल ड्रॉ करो, इस सर्कल में एक पॉइंट बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी सर्कल का जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट का लेंथ कितना है 24 cm। ये एक पॉइंट बना दिया, ये Q इज़ ए पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ लिया मैंने, जिसका लेंथ कितना है 24 cm ना। सर्कल का जो टेंजेंट है उससे लेंथ कितना है 24 cm। उसके बाद एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर कौन सा है, मतलब सेंटर ये है ना, इससे Q का दूरी कितना है 25 cm। उसके बाद ये क्या है, ये R, शायद R निकालना है, यहाँ पे 90 बनेगा। तो कितना निकालने के लिए कहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है, मतलब रेडियस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए तो हम लोग को पता है ना कौन सा थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा सभी बच्चों को। किस तरह, देखो बच्चों पकड़ लो, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, h मतलब क्या, ये 90 का अपोजिट क्या है 25, p कितना है, p जो भी पकड़ लो 24 पकड़ लो p है, और b तो 25 स्क्वायर 24 स्क्वायर इक्वल टू इस तरह 20 स्क्वायर रह गया, तो क्या निकलेगा, उसके बाद क्या नहीं, यहाँ से यहाँ पे कर रहा हूँ, ये वाला चीज़ यहाँ जाके कर रहा हूँ। हाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, उसके बाद क्या रहेगा बी स्क्वायर, क्या 49 इंटू 1 इक्वल टू क्या निकला बी स्क्वायर, क्या रहेगा बी स्क्वायर इक्वल टू 49, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलेगा 7 cm से करेक्ट। 7 cm कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी चला गया। ये क्या है, देखो यहाँ पे इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब किसी सर्कल का पेरीमीटर और एरिया दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तब क्या होगा, सर्कल का रेडियस निकालना है उन्होंने कहा है। तो किस तरह निकालना है बच्चों, सर्कल का एरिया कितना है पता है ना, सर्कल का एरिया कितना है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर बराबर, पाई पाई कैंसिल, आर इक्वल टू ये आर स्क्वायर, मतलब 2 आर, एक आर। ठीक है, क्या होगा, ये आर स्क्वायर के नीचे एक आर आया, एक आर दूसरे आर को काटा तो कितना आर रहा, एक आर, मतलब 2 इक्वल टू कितना निकला आर, मतलब आर इक्वल टू क्या निकला 2। तो 2 कहाँ पे दिखाई दे रहा है
दिस इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आओ नेक्स्ट में आ जाओ बच्चों, ये वाला इसको कैसे करना है। 3 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड के, एक क्यूब ड्रॉ करो, ठीक है, सॉलिड, ये ठीक है सॉलिड क्यूब है, ड्रॉ करो, उसका साइड कितना है के हर एक साइड के, ठीक है, के से बना हुआ एक क्यूब है, ठीक है। तो कितना क्यूब यहाँ पे जॉइन किया गया, आर जॉइंट एंड टू एंड, ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, मतलब करीबन किस तरह हॉरिजॉन्टली जोड़ लिया गया। जब भी किसी तीन क्यूब हॉरिजॉन्टली जोड़ लिया जाएगा तब वो क्या, उसका वॉल्यूम क्या बनेगा, मतलब तीन क्यूब अगर जोड़ लिया जाएगा तो वो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम इन क्यूबिक यूनिट्स ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, कितना आएगा। पहला एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, के क्यूब बराबर, दूसरे का भी क्या आएगा, के क्यूब, तीसरे का भी क्या आएगा, के क्यूब, ठीक है। तो कितना क्यूब, 3 के क्यूब इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आपका आंसर, ये भी चला गया। दूसरा, इसमें आ जाओ बच्चों, यहाँ पे क्या कहा गया है, इफ द कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ सिलेंडर एंड a cone of same radii are numerically equal and the height of the cylinder is 2 cm, तब then the slant height of the cone क्या बनेगा, बराबर। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कौन का 1/3 पाई आर, कौन का, अच्छा कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बनेगा, पाई आर एल बराबर, पाई पाई कटौती हो ही गया और आर, ठीक है। तो सिलेंडर का हाइट कितना है, सिलेंडर का हाइट, ये सिलेंडर है, हाइट कितना है 2 स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू उस तरफ क्या है आर एल रहा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2 cm, तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर कौन पाई स्क्वायर एच और पाई आर एल, ये नहीं आएगा, ये गलत लिखा मैंने, सॉरी, ये नहीं बनेगा, ठीक है, इस तरह नहीं आएगा। मतलब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बनेगा, 2 पाई आर एच, ये बनेगा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। उसके साथ साथ कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बनेगा, पाई आर एल बराबर इम्प्लाइज। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, ये दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या इक्वल, इसलिए मैंने दोनों का इक्वल किया। उसके बाद हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 2 cm, सिलेंडर का हाइट कितना है 2 cm, 2 लिख दिया, पाई आर एल बराबर, तो 2 टू जा 4 पाई आर इक्वल टू पाई आर एल बराबर, पाई आर चला गया तो कौन सा रहा एल, तो एल इक्वल टू क्या निकला 4, तो कौन सा होगा यहाँ पे 4 cm इज द करेक्ट आंसर। अभी क्या बनेगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 अभी बनेगा, व्हाट इज द मीन एंड मीडियन रेस्पेक्टिवली ऑफ द फर्स्ट प्राइम नंबर्स। फर्स्ट प्राइम नंबर्स मतलब पहले प्राइम नंबर्स का मीन एंड मीडियन निकालना है। किस तरह, देखो मीन कैसे निकालते हैं, पहला प्राइम नंबर कौन सा है 2, दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है, पहला प्राइम नंबर कौन सा है 2, दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है 3, तीसरा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, ये तीनों का तीनों प्लस करो, कितना नंबर, हाउ मेनी नंबर्स 5 नंबर्स, तो 5 से डिवाइड किया जाएगा तब निकलेगा आपका मीन, ठीक है। क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो कितना निकलेगा
3 to 5, 5 5 10, 10 17 28 बाई 5 बराबर। तो 5 से एक काम करो, 28 को डिवाइड करो, 5 5 जा 25, 3 0, 5 6 जा 30, 5.6। ये मीन अगर 5.6 निकला तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे स्टार्टिंग पे 5.6 दिखाई दे रहा है? सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा मीडियन निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फर्स्ट में मिल रहा है, तो दूसरा ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट, टू फेयर डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सेम नंबर इन बोथ? दो डाइस एक साथ क्या क्या किया, थ्रो किया गया, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। हाँ, वन 5 कोमा 1 6, उसके बाद 1 2, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसके बाद 3 1 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, सीधी बात। इसको ऐसे करोगे तो कितना निकलेगा? 6 नंबर, सेम नंबर 6 वाला आएगा, मतलब दो डाइस अगर दो डाइस पकड़ लो, ठीक है, तो दो डाइस फेंका तो कितना आएगा? 6 आएगा, मतलब सेम नंबर 6 आएगा, तो टोटल नंबर 36, 36 माइनस 6 बाई 30 कितना आएगा? 30, मतलब यहाँ भी क्या आएगा? 36, तो क्या होगा? 36, 5 6 जा 30 ना, 6 6 जा 36, तो 5/6 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? दिस इज द करेक्ट आंसर। ये चला गया। दूसरा, ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट से पसंद किया गया, उसी में से व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चोजन लाइज बिटवीन आई एंड एक्स, आई एंड एक्स के बीच कितना लेटर रहेगा जिसका प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है? कितना रहेगा? आई, जे, के या आई और एक्स के अंदर जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, एस, टी, यू, ठीक है, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, उसके बाद क्या है? एक्स, इस तरफ क्या है? आई। ये आई और एक्स के बीच कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 14 टोटल नंबर कितना होता है? 26। 7 2 जा 14, 2 13 जा 26, मतलब 7/30। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सी इज द करेक्ट आंसर। सी पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, इसको कैसे किया जाएगा? देखो, ये था ना, इसके बाद क्या करना है? P = K × Q, P कितना है? 6 = K × Q कितना है? 30, 6 × 6 6 5 जो 30, क्या होगा? 1/5, उस तरफ क्या रहेगा? K। फिर से P = KQ बिठाओ, P कितना है? 2, K कितना है? 1/5 × Q, 5 2 जा 10 = Q, मतलब Q = कितना निकला? 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा वाला कौन सा है? ये 343, ये बनेगा कि नहीं? 7³ = 343 है कि नहीं? इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद ये क्या बनेगा? 13 13 स्क्वायर, 13 13 जा 169, दिस इज द करेक्ट आंसर।
क्योंकि यहाँ पे हुच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड मतलब ये 13 एक ऑड नंबर है। हुच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, कौन सा होगा? जिसके नीचे सिर्फ 2 आएगा, 5 आएगा, 2 एंड 5 आएगा, तो उसी नंबर हर वक्त किस में आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। ये तीनों का तीनों सही है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये कैसे करना है? फॉर एनी प्राइम्स पी एंड क्यू, पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर, पकड़ लो पी 2, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है इसलिए मैंने पी को 2 पकड़ा और क्यू को 3 पकड़ा। अगर पी को स्क्वायर किया तो 2 को भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर क्यू को स्क्वायर किया तो 3 को भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या होगा? 4। उस तरफ क्या होगा? उस तरफ क्या होगा? 9 बराबर, तो 4 एंड 9, तो 4 को तोड़ने से क्या बनेगा बोलो तो? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, जिसको तोड़ने के बाद करीबन फैक्टर्स मोर देन 2 के ज़्यादा आएगा, उसी का नंबर है कॉम्पोजिट नंबर्स। उसी प्रकार अगर आप 9 को भी तोड़ोगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यहाँ पे भी मोर देन 2 फैक्टर्स निकलेगा। इसका मतलब ये 4 एंड 9 दोनों क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है। उसके बाद को प्राइम, किसी दो नंबर का अगर कॉमन फैक्टर 1 आया, पकड़ लो 4 को, 4 में देखो कितना फैक्टर से? 3 फैक्टर से। 9 में भी देखो, 9 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 1, कॉमन फैक्टर कितना है? 1। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। तब उसी दोनों को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स, मतलब वाई एंड जेड। वाई एंड जेड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। कैसे करना है इसको? ये थोड़ा लंबा है, इसको करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए तो जगह ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे जगह तो दिखाई नहीं दे रहा, तब भी करूँगा। चलो बच्चों यहाँ पे देखो, सही ढंग से देखना बच्चों, सभी अच्छे से देखना। ये देखो, ये रहा, ये रहा, आप दोनों का क्वेश्चन का दिए, इन दोनों से हम कर लेंगे। और उसके बाद पूछा क्या है? बी एन सी निकालना है। ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? सभी को पता है ना? माइनस बी बाई ए इक्वल टू क्या है? 7। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो क्या है? मन में 1 इक्वल टू क्या निकला बच्चों? 7। तो माइनस बी इक्वल टू 7 1 जा 7, मतलब 7 इस तरफ आया तो -7, माइनस बी राइट की तरफ गया तो प्लस बी, मतलब बी इक्वल टू -7 निकला। तो यहाँ पे -7 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? दो जगह पे दिखाई दे रहा है, दो जगह पे दिखाई दे रहा है। तो दो जगह पे दिखाई दे रहा है, तब हम लोग कैसे करेंगे? मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है यहाँ पे, इसको कैसे करना पड़ेगा? एक ही अगर ऑप्शन होगा तो तब भी अलग सा था। चलो इसको कैसे करना है? ये बी इक्वल टू -7, उसके बाद देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या दिया गया है? 29। फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। इसी फॉर्मूले से करना है। ठीक है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है? 29। कितना? अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कितना है? कितना है? 7। सॉरी, इसके बाद क्या करना है? माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों? c बाई ए इक्वल टू क्या है? 29। 49 माइनस 2 इंटू सी तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? सी दिखाई दे रहा है, सी तो ये सी है। ठीक है। तो क्या करना है? c बाई ए मतलब क्या है? 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 इक्वल टू 29। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसको उठा कर यहाँ जाके कर रहा हो, जगह नहीं इसलिए। ठीक है। 49 माइनस क्या है? 2c इक्वल टू 29, माइनस 2c इक्वल टू क्या है? 29 माइनस 49, माइनस 2c इक्वल टू क्या बनेगा? 20। तब जाके क्या बनेगा? देखो
सी इक्वल टू -20 बाई -2, 2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 10 जा 20, क्या निकला 10 निकला। ठीक है, क्या निकला 10। तो सी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू -7। तो सी इक्वल टू 10, बी इक्वल टू -7, दिस इज द करेक्ट आंसर। बराबर। अभी उसके बाद क्या करना है, दूसरा वाला देखो क्वेश्चन। इफ द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज 10 एंड 4 x इक्वल टू 0 एंड 15 4 x इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। इसको कैसे करना है बच्चों, देखो मैं पूरा डिटेल्स में दिखा रहा हूँ बच्चों सभी को। तो p x के बदले क्या बिठाऊंगा बच्चों, 0 बिठाऊंगा। ठीक है, x के बदले 0 बिठाऊंगा तो क्या मिलेगा हम लोग को 15 मिलेगा या 10, शायद 10 दिखाई दे रहा है 10 बराबर। तो p के x के जगह में, x के जगह में 0 बिठाया तो बाकी जितने सारे x है उसी के जगह में भी 0 बैठेगा। मतलब ठीक है, उसके बाद x के जगह में यहाँ पे भी 0 बैठेगा। उसके बाद t इक्वल टू कितना 10 बराबर, सभी के जगह पे 0 बैठा तो सभी के सभी 0 बन गए, मतलब d इक्वल टू 10 ही निकला बराबर। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, अगर 15 अगर x 1 बिठाया तो क्या निकलेगा 15 निकलेगा। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो p ऑफ 1 बिठाया तो क्या निकलता है 15, तो p ऑफ 1 तो 1 होगा प्लस प्लस क्या होगा 1 प्लस d इक्वल टू कितना 15 की जगह पे 15, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना 15 बराबर, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है यहाँ पे, डी कितना मिला है हम लोग को, ये डी के जगह पे बिठाऊंगा तो 15 की जगह पे 15 बैठेगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना रहा 15 माइनस 10, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना निकलेगा 5। तो 5 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो उसके बाद दूसरा देखो तो कौन सा है, व्हाट आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय the graph of the equations 4x minus y minus 8 equal to 0 and twice x minus thrice y plus 6 equal to 0 with x axis। क्या बनेगा बच्चों, ये दोनों इक्वेशन से वो भी x एक्सिस के साथ साइड में ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो हमने अगर इस तरह ड्रॉ किया, देखो बच्चों ये आंसर सीधा क्या बनेगा, देखो पकड़ लो 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, पकड़ लो। इससे करते हैं, हाँ इससे करते हैं। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। मतलब मैं सीधा बात बोलता हूँ सभी बच्चों को। अभी क्या करना है बच्चों, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। ठीक है, क्या करना है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, हाँ यहाँ पे बिठा के देखना है। पकड़ लो, अगर हर बच्चे अगर ये तीनों का जो वैल्यू दिखाई दे रहा है ना, ये वैल्यू, ये तीनों का वैल्यू यहाँ पे बिठा के देखना, ये 2 0 कौन सा कहाँ पे बिठाने के बाद मिल रहा है। देखो मैं देखता हूँ, अब सभी बच्चों को दिखाता हूँ किस तरह करते हैं। ठीक है, दिखा रहा हूँ, पकड़ लो। अगर मैं फोर एक्स माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, पकड़ लो, ये बिठा के देखता हूँ, ये बिठा के देखता हूँ। एक्स का वैल्यू कितना है 2, वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 0 माइनस 8, तो 4 टू 8 माइनस 8 कितना निकला 0, मतलब ये 0 आया कि नहीं,
मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। अभी ये देखता हूँ इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, बराबर। अभी ये दूसरा देखता हूँ, 4x माइन वाई माइनस 8 देखता हूँ, 4 0, ये जो राइट साइड वाला 0 है ना, ये पाना है। तो 4x मतलब कितना है 3, y मतलब 4 माइनस 8, 3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस मतलब 12 इक्वल टू 0। मतलब ये 0 आया कि नहीं, इसका मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है। अब इसको देखना है, ये 3 0 आता है कि नहीं, 3 0, 3 4 ज़ा 12 माइनस 8 अल्टीमेटली 4 नहीं आया। देखो 0 आया कि नहीं आया, क्या मतलब ये इसका नहीं हो रहा है, मतलब ये गलत है, ये नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों का तीनों पॉइंट इसमें आएगा, ये तीनों का तीनों पॉइंट इसमें आएगा, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये इन इक्वेशन दोनों का क्या है सॉल्यूशन है, मतलब ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, तो इसको ये कर रहा हूँ। देखो बच्चों, मतलब इससे मैंने देखा ना, इससे देखा, अभी इससे देखूंगा। x कितना है -3 और y कितना है 0, प्लस माइनस कितना है माइनस। ठीक है, मतलब सीधी बात, आप लोग ये तीनों, ये इसमें भी बैठेगा तो सेटिस्फाई किया जाएगा, अगर ये इसमें नहीं होगा तो इसमें होना पड़ेगा, ये दोनों में से कहीं पे। ठीक है, इसको अगर आप किस तरह देख सकते हो, देखो ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना -3 0 -3 क्या है, मतलब ये नहीं होगा, मतलब ये अगर इसमें नहीं हो रहा तो ये इसमें बिठा के देखेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। क्या होगा -3 3 0 + 6 -6 + 6 अल्टीमेटली 0, ये इसमें आ रहा है, इसका मतलब देखते हैं। और ये फिर से देखते हैं क्या होगा, 3 4 + 6 6 12 + 6 6 6 12, मतलब 12 - 12 अल्टीमेटली 0, मतलब 0 आया कि नहीं, मतलब ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, किसका, इसका। इसके बाद देखते हैं, ये भी देखते हैं, ये आता है कि नहीं, इसको देखते हैं। मतलब ठीक है, ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ सकता है, अगर ये यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ पे आएगा, मतलब ये इक्वेशन दोनों में से कहीं पे आएगा। ठीक है, मतलब 0 आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया, मतलब
यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। ये तीनों का तीनों पॉइंट है, मतलब तीनों का तीनों पॉइंट से 2 यहाँ पे आ सकता है और 1 यहाँ पे आ सकता है। मतलब ये तीनों का तीनों पॉइंट ये इन दोनों में आके ही ख़त्म होगा, ठीक है। तब जाके हम सोचेंगे कि ये वाला क्वेश्चन सही, ये वाला ऑप्शन सही है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर इसको अगर आप, ठीक है, इसको अगर आप इसको यहाँ पे बिठा के देखना, 2 हो सकता है और लास्ट नहीं हो सकता, और लास्ट जो नहीं होता वो इसमें देख लेना, नहीं वो भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसका यहाँ पे भी होगा, इसका यहाँ पे भी, दोनों पे होगा, ठीक है। इसका मतलब 2 पॉइंट यहाँ पे होगा, 1 पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, पकड़ लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब सीधी बात, आप ट्राई करके देख लेना, ये आपको मिलेगा। जिस तरह मैंने किया उस तरह आप ट्राई करके देख लेना, ये निकलेगा, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। 26 ये कौन सा आएगा? इसको क्या करना है? इफ द लाइन्स x = 2 y = 3 एंड px + 2y - 10p = 0 मीट एट अ पॉइंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? तो क्या किया जाएगा इसमें? हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? मीट एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट मतलब क्या है? एट ए पॉइंट मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर a1 कितना है रे? a2 कितना? ये क्या होगा? नहीं ऐसा नहीं होगा, ये डायरेक्ट बिठाना पड़ेगा, ये डायरेक्ट बिठाना पड़ेगा, जो दिया है ना वो डायरेक्ट बिठाना पड़ेगा। px + 2y - 10p = 0। x कितना है? 2, y कितना है? 3 - 10p = 0। ये रहा आपका, ठीक है। ये कितना है रे इसको? यहाँ पे गलती कर दिया, चलो यहाँ पे नहीं, इस तरह नहीं होगा। देखो ये जगह नहीं हो रहा ना, अच्छे से करना पड़ेगा। देखो इस तरह कर रहा हूँ, यहाँ पे चलो -10p = 0 बराबर। तो p x मतलब क्या है? 2 + 2 × 3 - 10p = 0। ये गलत हो गया था, तो 2p + 6, ठीक है बच्चों, 10p = 0। तो क्या होगा? क्या होगा? 10p से 2p का तो कितना? 8p, तो -6, p = -6/-8, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 = 6, 2 4 = 8, मतलब 3/4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उसके बाद ये दूसरा वाला देखो, तो इसको क्या करना पड़ेगा? वैल्यू b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कुछ दिया है ना, ये भी दिया है और ये भी दिया, इन दोनों से होगा। तो अल्फ़ा + बीटा = कितना दिया है? 0। बच्चों देखो, -b/a = 0, -b, a मतलब क्या है? 4, 0, ठीक है। b मतलब क्या है? b मतलब ये है 2b भाई, a मतलब 4, 0, -2b = 4 0 = 0,
ठीक है, b इक्वल टू 0/-2, अल्टीमेटली क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो 0 इज़ द करेक्ट आंसर, बराबर। मतलब वैल्यू ऑफ b कितना निकला, 0 निकला, तो कौन सा आएगा, 0 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो इसको क्या करना पड़ेगा, व्हाट व्हिच टर्म ऑफ द एपी -49, 40, -42, -35 इज 0, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 0 बनेगा। लेट ए एन इक्वल टू 0, मैंने पकड़ा, खुद से पकड़ा, हाँ ये खुद से पकड़ना पड़ता है इस तरह। तो ए एन इक्वल टू क्या बनेगा, ए प्लस एन -1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए मतलब कौन सा है, -49, एन -1 डी, जब डी निकालोगे तो ये क्या है, A1, ठीक है, ये क्या है A1, ये क्या है A2, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 कौन सा है 42, माइनस A1 के यहाँ कितना है -49, ठीक है, तो 42 माइनस माइनस कितना बनेगा +49, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा यहाँ पे A2 माइनस A1, ठीक है, A2 कौन सा है -42 माइनस A1 कितना है -49, बराबर। उसके बाद -42 माइनस माइनस +49 कितना आएगा 7 +7, मतलब ठीक है +7 इक्वल टू 0, कितना आएगा n-1 इंटू 7 -49 इस तरफ आएगा तो +49, बराबर n-1 इक्वल टू 49/7, 7 7 जा 49, n-1 इक्वल टू 7। उसके बाद n इक्वल टू 8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये 8 इज द करेक्ट आंसर बन गया। दूसरा वाला ये बनेगा, ये देख लेना ना, ये यहाँ पे हो सकता है, ये 2 लाइन यहाँ पे दिया गया है, एक लाइन इस तरफ, एक लाइन इस तरफ, ये 70 डिग्री बनेगा तो ये 125 डिग्री बनेगा, तो क्या होगा, क्या निकालना है DOC, ये देखो यहाँ पे DOC और AOA भी निकालना है। DOC किस तरह निकालना है, पकड़ लो, इस एंगल का टच में इस एंगल है कि नहीं, मतलब याद रखना बचपन में क्लास 9 में जब आप लोग पढ़ते थे तब इसका एंगल इस एंगल के टच में और एक एंगल इस तरह रहेगा, तो इसी का नाम क्या है लीनियर पेयर, पता है ना। तो दो एंगल का टोटल एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री। तो एंगल 1 मतलब क्या है बच्चों, पता नहीं, वो एंगल 1 मतलब दूसरा कोई एंगल है 1 है उसको तो पता नहीं, प्लस एंगल 2 तो दिखाई दे रहा है ना, पकड़ लो ये 125 है, ठीक है, इक्वल टू राइट साइड में क्या है 180, इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 125, बराबर कितना बनेगा बच्चों 55, स्टार्टिंग में 55 आता है, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। दूसरा भी बनेगा 55, देख लेना। ये क्या है, ये आया, ये क्वेश्चन हम आया है, ये कंस्ट्रक्शन से आया है, ठीक है। किसी देखो टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो 5:7, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी मार्क्ड एट इक्वल इंटरवल्स ऑन द रेड ड्रोन एट P, पता है ना किस तरह करना है, पकड़ लो, ये एक लाइन दिया है, ये पॉइंट PQ इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, PQ इज ए लाइन सेगमेंट सॉरी, तो रे P से एक रे गया है ना, इस तरह नीचे जाता है ना, जब कंस्ट्रक्शन के वक्त इस तरह किया जाता है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके किया जाता है, तो करीबन कितना है 5 + 7 कितना होगा 12 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों अभी इसको करना है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस 30 34 x0, सिर्फ क्या है 6 स्क्वायर यूनिट्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कितना निकालना है। देखो बच्चों इसको कैसे करना है, x1 y1 x2 y2 x3
y3 बराबर, ये तीनों पॉइंट का एरिया कितना है 6 स्क्वायर यूनिट्स बराबर। इसको कैसे करना है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। हम सभी बच्चों को पता है कि किसी ट्रायंगल का एरिया कितना है, पकड़ लो पहले का ए, इसका ए, इसका बी और इसका सी बराबर। ये तीन तीन मतलब पॉइंट्स का तीन तीन या ये मतलब मैंने ए बी सी पकड़ लिया, ठीक है। तो तीन तीन पॉइंट पकड़ लिया, तो इसको क्या करने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा ए बी सी इक्वल टू कितना होगा 0, मतलब 0 नहीं, यहाँ पे क्या दिया गया है 6 दिया गया, उन्होंने 6 दिया है, तो इक्वल टू 6, तो हाफ इंटू, पता है ना ये रूल, y माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इक्वल टू कितना है 6। देखो इस तरह करके देखना आपको आंसर मिलेगा जिससे करके, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, दिक्कत हो रहा है करने में, ठीक है। तो इसका आंसर 0 निकलेगा, देख लेना बराबर। अगर नहीं कर पाए तो मैं दिखा दूंगा, चलो करके दिखाता हूँ। x1 कितना है, x1 कितना है, कितना होगा पकड़ लो, x1 कितना होगा, यहाँ पे पकड़ लो x1 3, ठीक है। वन बाई टू इंटू x1 3 ब्रैकेट, y2 कितना होगा 4 और माइनस y3 कितना होगा, y3 0 प्लस उसके बाद x2 कितना होगा 3, x2 3 है, उसके बाद y3 कितना होगा 0 माइनस, और तो उसके बाद y1 कितना होगा 0 प्लस उसके बाद x3 कितना होगा x, उसके बाद y1 कितना होगा 0 माइनस y1, उसके बाद y2 कितना होगा 4 बराबर। ट्वेल्व प्लस मतलब सीधा जो क्या करना है -4x इक्वल टू क्या 6, ये कितना निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखते क्या होता है, यस 6 2 जा 12, ठीक है। 12 माइनस 12 4x इक्वल टू 0, उसके बाद क्या होगा x इक्वल टू 0 बाई -4 मतलब 0, दिस इज द करेक्ट आंसर, हो गया ना। चल आ गया। उसके बाद देखो, किसी द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल, दिस इज सर्कल, ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है, ठीक है, ये दोनों टेंजेंट है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ ए कॉन्टैक्ट, ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है। इसने क्या किया जॉइन, ये दोनों पॉइंट का क्या किया मैंने जॉइन कर दिया, तो क्या बना डायमीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन नंबर 33 कैसे करना है, ठीक है बच्चों। इसको कैसे करना है देखो, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, पकड़ लो ये दो साइड इस तरह करना है,
तब क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, स्क्वायर रूट कटा गया तो क्या 3 बनेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा 1 प्लस उस तरफ क्या आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू कितना बनेगा बच्चों 3। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1, ठीक है। 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या निकला साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर बना ना। देखो आ जाओ दूसरे पे आ जाओ। ये क्या करना है दूसरा वाला, इसको देखो, ये x से कितना है 7, ये भी 7 होगा क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है किसी ट्रायंगल का। पकड़ लो ये ट्रायंगल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे यहाँ तक आता है एक टेंजेंट, इससे यहाँ तक एक आता है टेंजेंट। ये दोनों टेंजेंट का नाप कितना होता है, इक्वल होता है। ये दोनों टेंजेंट का नाप इक्वल होता है। तो इसी के लिए ये भी 7 होगा तो ये भी 7 होगा। उसी प्रकार ये भी एक पॉइंट है कि नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है, यहाँ से यहाँ तक इतना दूरी है, मतलब यहाँ कितना है 5, यहाँ भी 5, ठीक है। तो 7 + 5 कितना होगा 12 इज द करेक्ट आंसर। चला गया। तो नेक्स्ट वाला, ये थोड़ा लंबा है, ठीक है, इसको करना पड़ेगा। 3:4 इज द करेक्ट आंसर। देखो, द हाइट्स ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन आर इन द रेशियो 2:3 and their volumes are in the ratio 9:8, then the ratio of their radii is करना है, ठीक है। तो the heights of a cylinder and cone, सिलेंडर और कोन ये दोनों का हाइट्स 2:3 में दिया है, और उसी दोनों का, ठीक है, और उसी दोनों का वॉल्यूम्स दिया है। मतलब दिया मतलब ये इन दोनों का वॉल्यूम्स कितना है 9:8। तो इन दोनों का रेडियाई निकालना है। मतलब इन दोनों का क्या निकालना है, रेडियाई का क्या रेशियो निकालना है। किस तरह, देखो, सिलेंडर और कोन का हाइट्स दिया है, तो सिलेंडर और कोन का वॉल्यूम्स सभी को पता है। वॉल्यूम्स किस तरह करना है, देखो, पहले वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या बनता है, πr² h इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए कोन 1/3 πr² h बराबर ना। इस तरह नहीं, रुको, πr² h, उसके बाद 1/3 πr² h इक्वल टू रेशियो कितना है 9:8, मतलब 9/8। उसके बाद क्या करना है, पाई पे कैंसिल, हाइट कितना है, सिलेंडर का हाइट कितना है, सिलेंडर का हाइट कितना है, सिलेंडर का हाइट 2 और 1/3 इंटू r² और कौन का हाइट कितना है 3 इक्वल टू 9/8 बराबर। उसके बाद 3 कैंसिल गया, तो r1² बाई r2² इक्वल टू क्या बनेगा 9/8 2 जा 16 r1/r2 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा 9/16 बराबर। तो r1/r2 इक्वल टू 3/4 बनेगा कि नहीं, क्योंकि इसको स्क्वायर इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा कि नहीं,
तो अल्टीमेटली क्या क्या निकला, 3:4 इज द करेक्ट आंसर। यह भी चला गया। तो आ जाओ इसमें 21 हटा दूंगा, तो इसमें से मीडियन किस तरह निकालते हैं, देखो ये है, ये इसका कितना है 9, जब n ऑड बनेगा तब क्या होगा फॉर्मूला, n+1/2, ठीक है बनेगा, तब क्या आएगा, मतलब मीडियन किस तरह निकालते हैं, इस तरह। तो n कितना है 9+1 ये बनेगा, ठीक है, कितना आएगा 5th। तो 5th यहाँ पे कौन सा है, 1 2 3 4 5, 15th। तो दूसरा आप करोगे तो देखना आपको मिलेगा कुछ अलग सा मिलेगा, ठीक है। दूसरा वाला मीडियन करोगे तो आपको अलग सा मिलेगा, मतलब मीडियन इक्वल टू ऑड मिलेगा, मतलब एक नंबर अगर रिमूव कर दिया तो क्या 8 आएगा, आएगा कि नहीं, 8 आएगा, ठीक है। एट आएगा, ये देखो n/2 इस तरह होगा, ठीक है, n मतलब क्या है 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1/2, उसके बाद 4th प्लस 5th/2, तो 14 प्लस 15/2, ठीक है, 29/2, इसका मतलब आएगा 14.5। मतलब डिफरेंस कितना है, मीडियन ऑफ द न्यू सेट ऑफ डाटा डिक्रीस्ड बाय कितना कमा है, पहले कितना था, मीडियन 1 एंड मीडियन 2, डिक्रीज क्या होगा, मीडियन 1 माइनस मीडियन 2, मतलब कितना है, मीडियन पहले कितना था, ये मीडियन इसको पकड़ लो, ये मीडियन 2, ये मीडियन क्या है 2, ये मीडियन 1 कितना था 15, मीडियन 2 कितना है 14.5, क्या निकला 0.5 इज द करेक्ट आंसर, बराबर, ख़त्म, ये भी बन गया। उसके बाद ये देखो यहाँ पे कितना आएगा, इफ़ 3 coins आर टॉस्ड एट द सेम टाइम हाउ मेनी आउटकम्स विल बी देयर, 3 coins अगर आपने टॉस किया तो कितना आएगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड 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 टेल टेल, उसके बाद टेल हेड टेल, उसके बाद टेल टेल हेड, बराबर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या आएगा, हेड हेड टेल, उसके बाद क्या आया, टेल टेल टेल, 1 2 3 4 5 7 8, कितना रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर, कितना रहा यहाँ पे, इसको कैसे करते हैं, अभी देखो प्लस क्या होगा 3 क्यूब 3 4 क्यूब, बराबर, तो ये कट गया, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, क्या होगा 2 3 4, कितना आया 9 इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे 9 कौन सा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आओ इसमें आओ, इसमें क्या होगा, which of the following is an irrational number, irrational number मतलब किस, which the numbers which can not be shown in the form of p/q, जिस नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में नहीं दिखा सकते उसी नंबरों का नाम है इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे देखो, इसको देखो क्या होगा, हालत देखो 2√2 बनेगा, √2 कैंसिल 1/2, ये दिखा सकते, इसको भी देखो √5 क्या 2 क्या होगा 5,
इसको भी दिखा सकते हैं, है कि नहीं, दिखा सकते हैं कि नहीं, हाँ, इसको भी दिखा सकते हैं 1/2। इसको देखो तो, मतलब इसको इस तरह दिखा सकते हैं, इसको इस तरह दिखा सकते हैं 3√7, नीचे √7, ये 3 रहा, मतलब ये 1/2 1/2 3, ये दोनों, ये तीनों का तीनों की क्या नंबर है, रेशनल नंबर से। शायद अगर ये तीनों का तीनों रेशनल नंबर्स होगा तो ये इरेशनल नंबर होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, करके देखना मिलेगा। अब क्या करना है, व्हेन द पोलिनोमियल p ऑफ x³ + 4x² - 3x + 2 इज डिवाइडेड बाई x + 1, व्हाट इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकालना है, ठीक है बच्चों, देखो टेक्निक देखो, p ऑफ क्या निकालना है, ये x के बदले x + 1 = 0, x = -1, मतलब -1, ठीक है, इस तरह करना है। p ऑफ -1 तो -1³ -1², ठीक है, -3 × -1 + 2, -1 + 4 + 3 + 2, क्या निकलेगा, 4 3 7 and 2 9, तो -1 गया तो कितना होगा, 8 इज द करेक्ट आंसर, 8 इज द करेक्ट आंसर, बराबर। अब इसमें इसको क्या करना है, 41 को देखो, if the graph of a polynomial cuts x-axis at 2 points and y-axis at 1 point, then the number of zeros of the polynomial कितना होगा। ये एक ग्राफ है, हाँ, यहाँ पे ये रहा आपका, यहाँ पे भी काट लिया, बराबर, और यहाँ पे भी काट लिया, तो ये तीनों जगह पे काट लिया, मतलब एक्स एक्सिस में ये एक्स एक्सिस है कि नहीं, एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश, मतलब एक्स एक्सिस लाइन पे दो जगह पे काट लिया और वाई एक्सिस में एक ही पॉइंट पे काट लिया। तो एटलीस्ट जब हम कहते हैं ना, एटलीस्ट जब हम कहते हैं तब एटलीस्ट कितना, 1, एटलीस्ट जितना कहेंगे उससे बढ़ के एटमोस्ट में आएगा। ये एटलीस्ट टेक्निक, एटमोस्ट टेक्निक किसे कहते हैं, जब आप एटलीस्ट 1 बोलोगे तो बढ़ते बढ़ते एटमोस्ट में आएगा, मतलब एटलीस्ट 1, तो हाईएस्ट कितना तक काटा है, 2 तक काटा है, मतलब एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट में काटा है, और लोएस्ट कितना था, 1, मतलब जब एटलीस्ट 1 कहोगे तब बढ़ते बढ़ते कितना तक आएगा, 2 पॉइंट तक आएगा, और जब एटमोस्ट कहोगे तब कमते कमते कितना तक आएगा, 0 तक आएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is a linear equation in two variables? ये x और y का वेरिएबल जब 1 होगा तब उसका नाम है लीनियर, जब 2 होगा तब क्वाड्रेटिक। तो इसका मतलब यहाँ पे कहाँ पे, ये देखो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब 2 है, यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक है, 2 है, इसका मतलब ये, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, फॉर which वैल्यू ऑफ p does the pair of equations given below have unique solution? यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, जहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, उसी का नाम है यूनिक सॉल्यूशन। तो a1 कितना है, a1 b1 c1, तो a1 मतलब 4, a2 मतलब 2 नॉट इक्वल टू, b1 मतलब p, b2 मतलब 2, 2 2 जा 4, क्या रहा, 2 नॉट इक्वल टू p/2 रहा, है कि नहीं, 2 2 जा 4 नॉट इक्वल टू p, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो एक्सेप्ट p के बदले फॉर ऑल वैल्यूज, p का वैल्यू रहेगा, मतलब p के बदले, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। p नॉट इक्वल टू 4 मतलब एक्सेप्ट p। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन -2 x² + 3x + 5, है कि नहीं, इक्वल टू 0 कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक मतलब क्या, क्वाड्रेटिक नहीं बन सकता, इसका मतलब a = 0 पकड़ूंगा मैं, देयरफॉर a मतलब क्या है, p - 2, तो p - 2 कहाँ पे,
ये एक्स स्क्वायर के साथ जो है उसका बदले अगर 0 पकड़ूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। तो p इक्वल टू क्या होगा, -2 इस तरफ आएगा तो +2 इज द करेक्ट आंसर। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 a नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन d। रियल एंड अनइक्वल कौन सा होता है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये जो मैंने दिखाया है ये सभी का सभी एक अलग सा पेज बना के दिखाऊंगा। यहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं मिल रहा ना, ये बड़ा बड़ा जो मैथ्स ना होता है ना, इसी के लिए खुद और एक जगह होना पड़ता है। तो मैं स्पेस निकाल के अलग सा वीडियो बना के सभी बच्चों को दिखाऊंगा, ठीक है। आज मैं MCQ जितना दिखाया वही देख लेना है, हर बच्चे का सही निकला कि नहीं। ओके, जय हिंद, जय भारत।